हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आनंद अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। ये वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो अक्सर करके बच्चों का बहुत दिमाग खराब करती है। उन्हें बहुत परेशानी होती है इन क्वेश्चंस को करने में। उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि किस केस में एचसीएफ निकालना है, किस केस में एलसीएम निकालना है। उनको यही नहीं पता चल पाता है कि एचसीएफ निकालने से पहले नंबर्स में से माइनस करना है या एलसीएम निकालने के बाद उनमें कुछ ऐड करके आंसर निकालना है। पूरे दिमाग में उधेड़ बुन चलती रहती है, दिमाग की दही बन जाती है और एंड में गिव अप कर देते हैं बच्चे और इन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आपके पूछेगा। ठीक, अच्छा, और ऐसा होता क्यों है कि बच्चे इन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं? क्योंकि वो सोच ही नहीं पाते हैं, वो क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं कर पाते हैं कि कब उन्हें एचसीएफ निकालना है और कब उनको एलसीएम निकालना है। तो आज के लेक्चर में मैं इसी के ऊपर पूरा ध्यान देने वाला हूं कि आपको सोचना कैसे सिखा पाऊं कि आप क्वेश्चन को फ्रेम कर पाए कि कब एलसीएम निकालें और कब एचसीएफ निकालें। ठीक है जी, तो बहुत अच्छे से सीखेंगे इन सारे क्वेश्चंस को और इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 438 and 606 leaving remainder 6 in each case। हमें क्या बताना है? एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर बताना है जो कि डिवाइड करता हो किसे? 438 को और 606 को डिवाइड करता हो और रिमाइंडर क्या बचे दोनों केसेस में? 6 रिमाइंडर बचे। ठीक है जी। अब ये भैया क्वेश्चन देख के ही हमें समझ में आ जाना चाहिए एग्जाम में या टेस्ट में कि भाई इस क्वेश्चन में या तो एलसीएम निकलेगा या एचसीएफ निकलेगा। अब ये कैसे पहचानेंगे कि एलसीएम निकलेगा या एचसीएफ निकलेगा? तो देखिए, भाषा देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606। एक ऐसा नंबर बताना है, एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताना है जो कि 438 और 606 दोनों को डिवाइड करता हो, है ना। तो कोई भी नंबर अगर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करेगा तो वो क्या होगा? उन नंबर से छोटा होगा कि नहीं होगा? उन दोनों नंबर्स में से किसी भी वो छोटा होगा कि नहीं होगा? अच्छा, और एलसीएम और एचसीएफ में से छोटा क्या होता है? एचसीएफ छोटा होता है। ठीक है जी, एचसीएफ छोटा होता है। तो ध्यान देना है, जब किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि किन्हीं दो नंबर में या तीन नंबर में डिवाइड दे रहा हो, है ना, डिवाइड दे रहा हो, तो आपको क्या निकालना होगा? एचसीएफ निकालना होगा। अब एचसीएफ किसका निकालना होगा ये भी कैसे सोचेंगे आप? तो देखिए किस तरीके से सोचेंगे कि एचसीएफ निकालना है और किसका निकालना है। देखिए क्या कह रहा है, लीविंग रिमाइंडर इन ईच केस। दोनों ही केसेस में रिमाइंडर क्या बच रहा है? 6 बच रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो उसे देखेंगे। फर्स्ट नंबर जो है हमारा वो क्या है भाई? 438, है ना, 438। अच्छा, और रिमाइंडर जो बच रहा है कितना बच रहा है? 6 बच रहा है। तो रिमाइंडर को क्या कर लीजिए? माइनस कर लीजिए, है ना। रिमाइंडर को क्या कर लीजिए? यहाँ पे माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 432। अब आप कहेंगे सर ये आपने माइनस क्यों किया यहाँ पे? ठीक है जी, तो देखिए सोचने वाली बात है, ठीक है ना, कि माइनस क्यों करेंगे। अब मैं आपसे कहूं कि 12 में 5 का डिवाइड दे दो, पूरा चला जाएगा? नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि 5 की टेबल में 12 आता ही नहीं है। क्या बचेगा? 2 रिमाइंडर बचेगा, नहीं बचेगा? बचेगा रिमाइंडर जब 5 का 12 में डिवाइड देगा। लेकिन अगर मैं 12 में से 2 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, है ना। और 10 का मैं 5 में क्या कर सकता हूँ? डिवाइड दे सकता हूँ, है ना। डिवाइड दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो पहले मैं क्या करूंगा? 12 में से 2 को मैंने माइनस किया, रिमाइंडर को मैंने क्या किया? माइनस किया। उसके बाद जो नंबर निकल के आया उसमें मैं डिवाइड दे सकता हूँ। ठीक है ना। इसी तरीके से 438 में वो क्या कह रहा है कि भाई दोनों केसेस में रिमाइंडर क्या है? 6 है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों ही नंबर्स में से 6 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना। फिर जो नंबर आएंगे उसका हम एचसीएफ ले लेंगे। ठीक है, वेरी सिंपल। तो देखिए 438 में से 6 माइनस किया तो 432। अच्छा, सेकंड नंबर हम देखें
ठीक है ना। सेकंड नंबर अगर हम देखें तो सेकंड नंबर हमारा क्या है, तुम्हारा 606, ठीक है ना। इसमें से 6 हम माइनस करें तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा भाई, 600 ठीक है जी। अच्छा, अब बारी आती है हमारा एचसीएफ लेने की। तो चलिए एचसीएफ लेते हैं। एचसीएफ लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें करने पड़ेंगे प्राइम फैक्टर्स। क्या करने पड़ेंगे हमें, प्राइम फैक्टर्स। वो तो हम बचपन से करते आ रहे हैं ना, 45 से हम करते आ रहे हैं। तो 438 2 के भाई प्राइम फैक्टर्स को पहले 2 से लो, 2 2 जा 4 और ये जाएगा 16 टाइम्स। फिर 2 से लो तो 2 से यहां से जाएगा आपका 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 108 बार। फिर 2 से लो तो यहाँ पे आ जाएगा 54। फिर भाई ये 2 से तो 2 से फिर दोबारा लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 27। अब किससे लेंगे, 3 से लेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 आएगा। फिर हम 3 से ले लेंगे, ठीक है ना, 3 आ जाएगा। फिर हम 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1, ठीक है जी। तो अगर हम 432 जो नंबर है उसके हम फैक्टर्स के आधार पे देखें तो क्या है, 2 कितनी बार, 1 2 3 4, 4 बार आया तो हम क्या ले लेंगे, 2 की पावर 4 ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे भाई 3 कितनी बार आया, 3 3 बार आया तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे 3 की पावर 3 ले लेंगे, ठीक है जी। इस तरीके से हम लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम, अब हम जो दूसरा नंबर आया है हमारा माइनस करके 600, हम क्या करेंगे 600 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे, है ना। 600 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो हमें बहुत अच्छे से सीखना है भाई, जल्दी भागने से कोई फायदा नहीं है। आराम से सीखो, ऐसा सीखो कि एक बार में सीखो और दूसरी बार देखने की आपको जरूरत ही ना पड़े, है ना। इस तरीके से सीखो। तो 600 में हम 2 का डिवाइड देंगे, आ जाएगा 300। फिर 2 का डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा 150। फिर 2 का भैया हम डिवाइड दे देंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें 75। अच्छा, फिर 3 से चला जाएगा कितनी बार, 25 टाइम्स। फिर 5 से जाएगा ये 5 टाइम्स। फिर 5 से चला जाएगा ये 1 टाइम्स, ठीक है जी। तो हमारे जो इसके फैक्टर मिलेंगे, 600 के हमारे फैक्टर मिलेंगे, वो हमें क्या मिलेंगे भाई, 2 की पावर 3 और 3 और 5। अच्छा, और हमें क्या निकालना है भैया, हमें एचसीएफ निकालना है इन दोनों नंबर्स का। तो एचसीएफ तो हम सीखते आए, बड़े आराम से निकाल लेंगे। एचसीएफ कॉमन देखिए क्या है, 2 नंबर दोनों में कॉमन आ रहा है 2। अच्छा, लोएस्ट पावर इसकी हमें लेनी है तो लोएस्ट पावर क्या है इसकी 3, तो क्या हो जाएगी भाई 2 की पावर 3। अच्छा, 3 भी कॉमन है ना, 3 भी कॉमन है, लेकिन लोएस्ट पावर क्या है 3 की पावर होगी यानी 3। और 5 तो कॉमन है नहीं है तो उसको तो हम छोड़ देंगे। ये 2 की पावर 3 इंटू 3, 8 3 24, तो कितना आ जाएगा भैया 24। 24 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हुआ, 24 एक ऐसा नंबर है, 24 एक ऐसा नंबर है जिसका इन दोनों में अगर डिवाइड दिया जाए तो दोनों ही केसेस में रिमाइंडर क्या बचेगा, 6 बचेगा। सो फ्रेंड्स, मजा आया, एकदम फील आया क्वेश्चन करने में, है ना, कि हम एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं, क्यों हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से स्मूथली आगे बढ़ते चलेंगे और क्वेश्चन करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नया क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली, है ना। हमें क्या करना है, वही पुराना क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, लेकिन इस चेंज में ही बच्चे खिल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है जी। देखिए हमें क्या है, एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए, लार्जेस्ट नंबर चाहिए जो 320 और 457 को डिवाइड देता हो, वही पुरानी चीज डिवाइड देता हो। एक नंबर अगर इन दोनों नंबर को डिवाइड देगा तो वो इन नंबर से क्या होगा, जनरली छोटा होगा, बराबर भी हो सकता है लेकिन जनरली छोटा होगा। और छोटा क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम में से एचसीएफ छोटा होता है, दो नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम से छोटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे केस में भी क्या निकालना है, एचसीएफ ही निकालना होगा। अच्छा, क्या कह रहा है, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली, है ना, 5 और 7, है ना, जो है रिमाइंडर है लेकिन केसेस दे रखे हैं, मतलब कि उस नंबर में, उस नंबर का अगर 320 में डिवाइड दिया जाता है तो रिमाइंडर क्या बचता है 5। उस नंबर का अगर 457 में डिवाइड दिया जाता है तो क्या बचता है 7, ठीक है जी। तो चलिए करते हैं ऐसे बहुत आराम से स्मूथली, बिल्कुल एकदम गाड़ी ऐसे चलेगी रोड पे मक्खन, ठीक है। देखिए फर्स्ट नंबर हमारा क्या है भैया 320,
रिमाइंडर क्या हमारा आ रहा है 5। रिमाइंडर को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अभी मैंने बताया कि माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर माइनस होगा तभी तो डिवाइड होगा, नहीं तो डिवाइड हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो 320 में से आप 5 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा भैया 315, 315। अच्छा, दूसरा नंबर क्या है हमारा 457। इसमें से क्या माइनस करेंगे 7, क्योंकि कह रहा है रिस्पेक्टिवली, है ना। 457 में से 7 माइनस, क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा हमारा 450, 450। अब हम क्या करेंगे भैया, प्राइम फैक्टर करेंगे। करिए, ये काम तो हम पैदाइश से करते आ रहे हैं अपनी, है ना बच्चों, बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है ना। 315, ठीक है, चलिए कीजिए। अब 315 में हम देंगे तो भैया 3 का सीधे सीधे डिवाइड जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 105 बार गया। फिर 3 से डिवाइड देंगे, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 35 आ गया भैया। अब क्या करेंगे, 5 से डिवाइड देंगे, 5 7 जा 35, फिर आ गया आंसर। अब 7 से डिवाइड देंगे तो 7 1 जा 7 आ जाएगा हमारे पास। तो भैया हमारे पास देखिए 315, इसका अगर हम फैक्टर्स में प्राइम फैक्टर किया, क्या है 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, स्क्वायर वाले मेथड से कीजिए, सही रहेगा। ठीक है, दूसरा जो मेथड है उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, कि आप जो काम बचपन से करते आ रहे हैं 5वीं 6वीं से, वैसे आप कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है जी। लेकिन काम होना चाहिए, गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए कहीं भी। देखिए अब क्या है 450 अपने पास, 450, 450 का हम वो लेंगे अगर प्राइम फैक्टर, तो भाई सबसे पहले 2 से जाएगा, क्या आएगा भाई 225, है ना, क्या आ जाएगा 225। अब ये किससे जाएगा, ये भैया 5 से जाएगा, है ना, 5 से जाएगा तो आ जाएगा 45, 45, है ना, 5 चौके 20, 55 25। अब फिर 5 से लीजिए, 5 नाम 45, ठीक है जी। अब 3 से ले लीजिए, 3 तिया 9, ठीक है ना, फिर 3 से कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसके प्राइम फैक्टर हमें क्या मिल रहे हैं 450 के, 450 के हमें भाई प्राइम फैक्टर्स मिल गए 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है जी। तो इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर ये हमें मिल गए। तो बेटा अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ। भाई प्राइम फैक्टर तो हमारे हो गए, तो भाई कॉमन नंबर क्या है भाई, 2 तो कॉमन है नहीं है, छोड़ देते हैं। अच्छा 3 जो है, 3 नंबर क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, लेकिन उसकी हमें क्या देखनी है, लोएस्ट पावर देखनी है। भाई दोनों में पावर क्या है 2, तो हम क्या लेंगे, लोएस्ट तो 2 ही हो गई, तो क्या ले लेंगे 3 की पावर 2। अच्छा 5 जो है वो कॉमन है, अच्छा 5 की लोएस्ट पावर क्या है 1, तो क्या ले लेंगे 5 की पावर यानी 5। अच्छा 7 भी दे रखा है, लेकिन 7 दोनों में कॉमन नहीं है, तो इसे तो हम देखेंगे भी नहीं, इसे छोड़ देंगे। अच्छा 9 5 जा 45, 45 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब क्या 45, 45 आपका ऐसा नंबर होगा जो कि 320 में डिवाइड दे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 5 बचेगा, और 45 से 457 में अगर डिवाइड दे तो क्या बचेगा 7 बचेगा, ठीक है भाई। टाइम लगेगा लेकिन चीज ऐसी पुख्ता बनेगी, बिल्डिंग ऐसी जबरदस्त बनेगी कि मजा आ जाएगा, जड़ से खतरनाक होगी, हिलेगी नहीं बिल्डिंग आपकी। सो फ्रेंड्स, आया फील, मजा आया, पता चला क्यों हम माइनस कर रहे हैं, क्यों हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो बस देखते चलिए और मजा लेते चलिए, ठीक है। देखिए फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 35 56 and 91 leaves the same remainder 7 in each case, ठीक है ना। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़िए, थोड़ी डिफरेंट है। क्या है, find the least number which when divided by 35 56 and 91। देखिए डिवाइडेड बाय एक नंबर जो कि इन सब से डिवाइड हो रहा है, कौन सा नंबर डिवाइड होगा, जो नंबर बड़ा होगा वही तो इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, जो नंबर इनसे बड़ा होगा वही इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा। और बड़े के लिए हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए एलसीएम हम निकालते हैं इन नंबर्स, ठीक है जी। तो हमारे पास जो नंबर दे रखे हैं वो नंबर क्या दे रखा है भाई 35, 35 क्या हो जाएगा 5 7 35, 5 इंटू 7, अच्छा 56, 56 क्या होता है 8 7 ठीक है ना, यानी 2 इंटू 3, 2 की पावर 3 सॉरी इंटू 7। अच्छा और अगला क्या दे रखा है हमारा 91, 91 13 7 91 यानी कि 7 इंटू 30, ठीक है। अच्छा इतना आ गया हमारा। अच्छा अब हम क्या निकालें भाई, एलसीएम निकालें, क्या निकालें,
एलसीएम निकालना है। तो भाई एलसीएम में क्या देखते हैं, एलसीएम में भी वही चीज है। आपको देखिए सबसे पहले 2 देखिए, कॉमन तो है नहीं, इसमें तो सब ले लेते हैं। वही देखिए पहले देखिए 7 7 7 तीनों में कॉमन है, तो सबसे पहले कॉमन वाला लेते हैं, है ना। और कॉमन में भी हाईएस्ट पावर लेते हैं, लेकिन सब में 7 की पावर क्या है 1 है, तो 7 ले लिया। बाकी जो भी बचा है सब ले डाल बेधड़क। 2 की पावर 3 ले लिया, 5 ले लिया, और हमने 13 ले लिया। यानी हमें क्या मिला 7 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 13, ये हमें मिला। तो भाई यहां से क्या हो जाएगा 8 पंजे 40 और 40 इंटू 7, 8 4 सत्ते 28, यानी कि 280, है ना। 5 अट्ठे 40, 4 सत्ते 28, 280 इंटू 13, ये 13 करेंगे 0, 13 अट्ठे 104 की 4 हासिल 10, 13 दूनी 26 और 10 36, 3640 क्या हो जाएगा भैया, इसका एलसीएम आ जाएगा। अच्छा अब ये क्या एलसीएम इसका आंसर होगा? नहीं, एलसीएम इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि क्या कह रहा है आगे, क्या कह रहा है कि लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस, मतलब कि इन नंबर्स का जब उस नंबर में डिवाइड किया जाए तो हर केस में क्या बचे 7 बचे। अब देखिए इन तीनों नंबर्स का इनके एलसीएम में पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, 3647 में चला जाएगा। अच्छा जो हमें नंबर चाहिए वो इस नंबर से 7 बड़ा होगा, तभी तो डिवाइड देने पे हमारे रिमाइंडर 7 बचेगा भाई, ठीक है ना। बचेगा नहीं बचेगा भाई, हम कहे कि एक ऐसा हम कहे कि भाई 17 में 10 का डिवाइड दे रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 7 बच रहा है, नहीं बच रहा है, वो 10 से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है कि नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि 3640 से कितना ज्यादा हो 7 ज्यादा, ठीक है ना। तो जो रिक्वायर्ड नंबर हमारा होगा वो क्या होगा भाई 3640 प्लस 7, और हमारा आंसर आ जाएगा भाई 3647, ठीक है जी। क्लियर है, ढंग से देख लो समझ लो। तो बच्चों समझ में आ रहा है आपको एलसीएम कब निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, भाई फील आना चाहिए, है ना, तभी मजा आए पढ़ने का। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर which when increased by 17 is exactly divisible by 468 and 520। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, क्या है, एक ऐसा छोटा नंबर, छोटे से छोटा नंबर, लीस्ट नंबर चाहिए जो कि 17 इंक्रीज होने पर 468 और 520 से क्या हो डिविजिबल हो, ठीक है ना। एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि डिविजिबल हो, तो क्या होगा एलसीएम होगा, है ना, क्या होगा एलसीएम होगा, ठीक है जी। भाई बताया ना आपको कि भाई नंबर ऐसा चाहिए जो कि इन दोनों से डिवाइड हो जाता हो, तो इन दोनों से बड़ा नंबर होगा डिवाइड होगा, तभी डिवाइड होगा, है ना। और बड़े नंबर के लिए क्या निकालेंगे हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है जी। तो देखिए 468 और 520 का हमें क्या निकालना है भैया एलसीएम निकालना, ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले तो मैं क्या करूं 468 के जरा फैक्टर कर दूं, है ना। 468 के मैं फैक्टर करूंगा तो क्या होगा भाई 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, अब इधर 2 से करूंगा ये 1, ये 1, ये 17, है ना, ये 13 से जाएगा, है ना, 13 नंबर 117। अच्छा ये 3 से चला जाएगा और ये भी 3 से चला जाएगा, ठीक है जी। तो इसके प्राइम फैक्टर जो मुझे मिलेंगे वो क्या मिलेंगे किस फॉर्म में 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 30, ठीक है ना, इस फॉर्म में मुझे मिलेंगे, ठीक है जी। अच्छा अब क्या काम होगा, अब काम होगा मेरा 520 के प्राइम फैक्टर्स निकालने का, ठीक है। तो देखिए अब 520 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालें, ठीक है जी। चलिए देखिए निकालते हैं, ये हमने ले लिया भैया 520, ठीक है ना। इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे भाई, 2 से डिवाइड देंगे क्या आ जाएगा यहाँ पे 260, फिर 2 से डिवाइड देंगे 2 एकम 2, ये 30, है ना 130, फिर 2 से इसमें डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा 65, फिर 5 से इसमें डिवाइड देंगे 13 पंजे 65, 13 आ जाएगा, फिर 13 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा इसके प्राइम फैक्टर से हम लेंगे तो क्या आ जाएगा भैया मेरे पास 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 30, ठीक है जी, इतना आ जाएगा मेरे पास। अच्छा अब मुझे क्या निकालना है भैया, अब मुझे निकालना है इनका एलसीएम, ठीक है जी। तो एलसीएम, ठीक है, देखिए 2 क्या है कॉमन है, हाईएस्ट पावर क्या है 3,
ले लेंगे। अच्छा 3 कॉमन है, 3 कॉमन है ही नहीं, ठीक है, कॉमन वालों को देखना है। 13 कॉमन है और कॉमन ही है, बस उसकी पावर पावर तो सब 1 ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी क्या बचा भाई, यहाँ से 3 स्क्वायर बचा, बाकी क्या बचा यहाँ पे 5 बचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होगा 8, और ये आ गया आपका 13 है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका 9, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से 5। अच्छा इन सबका अगर हम मल्टीप्लाई देंगे तो हमें मिलेगा 4680, ठीक है, हमें मिलेगा यहाँ से 4680। तो भाई 4680 निकालते ही बच्चे खुश हो जाते हैं, भैया आंसर आ गया। आंसर नहीं आया भैया, आंसर अभी बाकी है, ठीक है ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा नंबर बताइए जिन्हें इंक्रीज करें, कितना 17 इंक्रीज करें, और क्या होना चाहिए वो नंबर 468 और 520 से डिवाइड होना चाहिए। देखो भैया समय लग रहा है क्वेश्चन में, एक एक चीज को आराम से बता के चल रहा हूं, लेकिन भाई साहब फाउंडेशन इतनी मजबूत हो जाएगी ना कि जड़ से नहीं हिलेगी, ठीक है जी। तो देखते चलिए, ठीक है जी। अच्छा हमें क्या चाहिए, एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है ना, इन दोनों ही नंबर से डिवाइड हो रहा हो, कब, जबकि उसमें 17 इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या कर लें, यहाँ पे हम एक नंबर मान लेते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, नंबर मान लेते हैं। अच्छा नंबर क्या मानेंगे, तो वही पुराना हमने मान दिया, लेट नंबर बी एक्स, हमने एक्स मान लिया है ना। अच्छा अब एक्स को 17 इंक्रीज करने पे वो किसके बराबर हो रहा है, 4680 के बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ना, और तभी तो डिवाइड हो जा रहा है इन दोनों से, है ना, तभी डिवाइड हो रहा है, ठीक है जी। अब 17 को दूसरी तरफ ले जाइए, 4680 माइनस 17, आंसर क्या आ जाएगा 4663, समझ लीजिए 4663 में 17 प्लस करेंगे क्या आएगा 4680, तो जो कि क्या है इन दोनों नंबर का एलसीएम है, तो क्या होगा इन दोनों नंबर से डिवाइड होगा, समझे बच्चा।